जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम फॉर यूपीएससी से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। किसी अन्य चैनल को ये अपलोड करने का अधिकार नहीं है। ये मिशन आईएएस पीसीएस का वीडियो है। जो आप लोग आईएएस पीसीएस करना चाह रहे हैं उनके लिए ये वीडियो मेरी तरफ से कई वीडियो होंगे। ये इनको वेट करिए कि बारी बारी से आपको मिलें। ये उनके लिए हैं जो अभी अभी 12th पास कर चुके हैं, और ये उनके लिए हैं जो 2018 या 19 की तैयारी कर रहे हैं, 2018 और 19 उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए केवल शुभकामना है कि वो जो भी तैयारी कर चुके हैं उसमें वो सफल हों। इस वीडियो के नीचे जो इंट्रोडक्शन दिया हुआ उसको ध्यान से पढ़ लें, पूरा पढ़ लीजिए। जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते हैं उनको मेरे बारे में जानकारी मिल जाएगी, और इसके अलावा आपको 14 लिंक मिल जाएंगे फेसबुक के। अगर आप फेसबुक यूज़ नहीं करते तो मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, इसलिए फेसबुक को अगर यूज़ करते हैं तो वो लिंक आपके काम के, उन्हें भरपूर नॉलेज है। आपको बहुत सी किताबें नहीं खरीदनी पड़ेंगी अगर आप वो लिंक यूज़ करते हैं तो। यूट्यूब के 15 वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए सजेस्ट किए गए हैं। जो मेरे वीडियोस हैं उनको आप देख लीजिए, तब कोई बात करिए। पहले कोई प्रश्न मत पूछिए। एक ही वीडियो, 2 वीडियो, 10 वीडियो देख के कोई प्रश्न ना करें। मेरे सारे वीडियोस देखें, तभी आपको जवाब मिलेगा। आपकी तैयारी पूरी तभी होगी। सबसे घटिया प्रश्न ना करिए मुझसे। सबसे घटिया इन्फीरियर, मोस्ट इन्फीरियर क्वेश्चन ये होता है, सर मैं तैयारी करना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ। अब आप ये बताइए मैं क्या करूँ, मैं आपको क्या जवाब दूँ। जो मैं 350 घंटे में कह चुका हूँ उसको मैं जो फ़ोन पर आपको कैसे बता दूँ, और मैं व्हाट्सएप पर कैसे जवाब दे दूँ। मैं स्वयं समझिए आप। ये कॉमन सेंस का प्रयोग करिए थोड़ा। ये वीडियो 12वीं पास जो अभी भी कर रहे हैं, जिन्हें आईएएस बनना है, उनके बताने के लिए, समझाने के लिए है। पहली बात, आप पूरे 14 लिंक पर फेसबुक के पे जाइए। मैं दोबारा कहूँगा तो आपको वो चीज़ें मिलेंगी, नहीं तो मैं एक वीडियो में नहीं समझा पाऊंगा किसी तरह से। आपको पूरा सिलेबस देखना है कि आपको क्या पढ़ना है। ये 3.5 साल, 3 साल बहुत कम है आपके लिए जो 12th पास करके आ रहे हैं। कम से कम आपको जो सीबीएसई बोर्ड के हैं, आईसीएसई बोर्ड के हैं, तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी पढ़िए। इनफैक्ट जो ग्रेजुएट होता है उसको, जो डिग्री कॉलेजेस हैं वो टोटल सत्यानाश करने का काम करते हैं, टोटल चौपट करने का काम करते हैं। 3 साल में उसको इतना बर्बाद कर डालते हैं। एक तो कॉलेज की हवा, फ्रीडम, और इसके अलावा जो है ये जो पढ़ा हुआ 11वीं 12वीं तक का भुला देने के लिए पर्याप्त होते हैं 3 साल। तो इसलिए मैं 12वीं पास वालों से मुझे बड़ी उम्मीद होती है कि वो अभी अभी 11वीं 12वीं करके आए हैं, अच्छा परसेंटेज प्राप्त करके आए हैं, तो अभी उन्हें कम से कम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स वगैरह जो भी सोशल साइंसेज या कुछ भी है वो उनको याद है। 10th तक पढ़ा हुआ कम से कम उनको अभी काफ़ी हद तक याद है, क्योंकि वो उस भुला देने वाले एटमॉस्फेयर में अभी नहीं गए हैं जो कि महाविद्यालयों का, डिग्री कॉलेजों का होता है, उसमें अभी वो नहीं गए। क्योंकि वो उसमें चले जाते हैं और लोग उनको बता देते हैं कि फर्स्ट 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ लेना, और वो उसी जंजाल में भटकते रहते हैं और जीवन भर कभी आईएएस पास नहीं होते हैं, आईएएस पीसीएस नहीं करते हैं। ये वीडियो पर्टिकुलरली डेडिकेटेड है, आगे के भी वीडियो डेडिकेटेड होंगे 12 पास करने वालों के लिए, इसलिए ध्यान से देखिए। वीडियो का टाइटल अपने आप में क्लियर है। आगे की वीडियोस के भी टाइटल ध्यान से देखते रहें तो आपको क्लियर रहेगा कि आपको क्या करना है। मेरा एपीएलएम चैनल भी सब्सक्राइब करिए। 12वीं पास वालों को अपना जीवन प्रबंधन की बहुत ज़रूरत होती है, तनाव बहुत है आपके जीवन में। तुम बच्चों के जीवन में और जैसा कि तुम लोग सब जानते हो कि मैं तुम सबको, जो अपने व्यूअर्स हैं, उनको पुत्र पुत्री के समान मानता हूँ, जस्ट लाइक सन्स एंड डॉटर्स। तो उसी भाव से आप मेरी बातें समझिए। और बस एक बात जरूर है, जिस भाव से पेरेंट्स को इग्नोर करते हैं वो इग्नोर ना करिए। इग्नोर नहीं करेंगे तो आपको फायदा होगा। ये थोड़ी भूमिका बनानी जरूरी है। आगे की वीडियोस में ये भूमिका नहीं बनाई जाएगी, इंट्रोडक्शन ये नहीं दिया जाएगा। आपको देखना है नीचे, इंट्रो जरूर पढ़िए पूरा। नीचे जितना इंट्रो दिया हुआ है वीडियो के नीचे पूरा पढ़िए, तभी आप मुझे जान पाएंगे कि मेरा अधिकार क्या है कहने का, या मेरी अथॉरिटी क्या है, मेरी क्वालिफिकेशंस क्या है। क्योंकि बिना क्वालिफिकेशन के, बिना अधिकार के अगर कोई कहता है तो वो गलत कहता है। पहली बात ये समझ लीजिए कि आपको सीधे सीधे ग्रेजुएशन के लेवल की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस नहीं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, 3 चीजें, और कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको पढ़नी है। लिस्ट ऑफ बुक्स का मेरा फेसबुक का पेज है, उसमें पूरा लिस्ट ऑफ बुक्स दिया हुआ है। इन्हीं 14 लिंक में जो इस वीडियो के नीचे के इंट्रो में दिए हुए हैं, इंट्रो में, नीचे नहीं, कमेंट में नहीं, इंट्रो में, इंट्रोडक्शन में, जो फ़ोन नंबर से स्टार्ट होता है, उसमें नीचे रीड मोर लिखा रहता है, उसमें आप पढ़ेंगे सब कुछ। रिक्वेस्ट भेजिए, आपको रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगी 24 आवर्स में। मुझे कॉल मत करिए कि सर मैंने रिक्वेस्ट भेज दी, आप एक्सेप्ट कर लीजिए, मैं कर लूँगा, ये मेरा काम है।
ये वन मैन आर्मी है, सब कुछ मैं ही करता हूँ। तो अनावश्यक फ़ोन या अनावश्यक व्हाट्सएप ना करिए। सारे वीडियो देखेंगे, जवाब मिल जाएगा। इन 15 वीडियोस में लिस्ट ऑफ बुक्स भी बताएगी, जीएस के चारों पेपर की लिस्ट ऑफ बुक्स बताएगी। आप ग्रेजुएशन बीएससी कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, बीसीए कर रहे हो, बीबीए कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर आईएएस बनना है तो आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना पड़ेगा। इसलिए इग्नू का पब्लिक एड की बुक्स ग्रेजुएशन लेवल की मंगा लीजिए। धीरे धीरे सब समझ में आएंगे। ऐसा नहीं है, शुरू में कोई चीज़ जल्दी समझ में नहीं आती है, लेकिन धीरे धीरे सब समझ में आएंगे। मेरे वीडियोस तो देखिए, जब मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का वीडियो बनाता हूं तो 800 लोग देख रहे हैं, 900 लोग देख रहे हैं, और बाकी अभी इसी वीडियो में देख लेना कितने लोग देखते हैं। जिस वीडियो में 3 लड़कियों की फोटो छपी हुई उसको 5 लाख लोगों ने, 4 लाख लोगों ने देख रखा है, 6 लाख लोगों ने देख रखा है। क्या कर सकते हैं भाई, आप लोग अपने स्वयं दुश्मन हैं, अपनी मेंटेलिटी आप जाने। जब मैं सीरियसली आपको पढ़ाता हूँ इस चैनल पर तो आप पढ़ना नहीं चाहते। सीरियस चीज़ें मैं बता रहा हूँ। ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव मैंने बताया अभी पिछले वीडियो में, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ समझाया हुआ है। इससे बेहतर आपको समझने को कहीं मिल जाए तो बता दीजिए। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये बात चैलेंज करके कहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को एडमिनिस्ट्रेटर जानता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को एडमिनिस्ट्रेटर से बेहतर कोई नहीं जानता। आईएएस रैंक से रिटायर्ड हूं तो मुझे नहीं पता होगा तो किसको पता होगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या होता है। जब मैं सीरियसली पढ़ाना चाहता हूं तो आप लोग पढ़ते नहीं हो। तो ये कमियां दूर करिए। तो फर्स्ट थिंग, जो 12th पास करके आ रहे हैं, अपनी लाइफ से कुछ चीज़ों को बाहर करिए। जेलसी को बाहर करिए, इरिटेशन को बाहर करिए, दोस्तों से होड़ मत लगाइए, अगला क्या कर रहा है इससे मतलब मत रखिए। और एक काम जो तुम लोगों के लिए बहुत कठिन है, जो मैं आप जरूर कहूँगा, वो तुम्हारे लिए बड़ा कठिन सा लगता है। 12th पास तक करते करते इतनी यारी दोस्ती बढ़ा लेते हो, यही यारी दोस्ती आगे चल के इतनी तकलीफ देह होती है कि जो आपको बढ़ने नहीं देती आगे। यू कांट डू एनीथिंग। एटलीस्ट आईएएस पीसीएस करियर तो इम्पॉसिबल हो जाता है इस यारी दोस्ती के पीछे। दूसरी बात यह है कि तुम्हारी उम्र ये है कि जो अभी 12वीं पास करके आ रहे हो, इस उम्र में सबसे ज़्यादा बड़े दुश्मन माता पिता हो जाते हैं, क्योंकि वो कुछ कहते हैं, टोकते हैं, कोई बात होती, ज़्यादातर, सभी का नहीं। जो लोग अच्छे हैं वो अपने एग्जाम्पल जरूर शेयर करें कि सर मैं अपने माता पिता को दुश्मन नहीं मानता, वो मेरे बहुत अच्छे हितैषी हैं। ये सारी बातें आप कमेंट्स में लिखा करिए, जिससे कि बाकी लोग भी थोड़े मोटिवेट हों कि दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। ये लिखना चाहिए। इससे दूसरे लोग, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दूसरे लोग मोटिवेट होते हैं। तो ये चीज़ ऐसी है कि अगर आप मानते हैं, अगर आप इस गलती में करने वालों में से नहीं हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ये जनरली क्या होता है कि इस उम्र तक आते आते, 16-17 साल की एज तक आते आते ये हो जाता है कि पेरेंट्स की हर बात कड़वी लगने लगती है, भाई बहनों से दुश्मनी सी बन जाती है, हॉस्टिलिटी पैदा होती है, सिबलिंग राइवलरी इतनी बढ़ जाती है। ये सब आपके लिए बहुत निगेटिव है। आप आईएएस बनना चाहते हैं तो पहले सबसे पहला काम करिए, सिलेबस जो है उसका डाउनलोड करिए और पढ़ लीजिए। मैंने सिलेबस डिस्कस किया है, जो इंट्रो में नीचे वीडियो के लिंक है, 15 लिंक है, उसमें मैंने पूरा सिलेबस डिस्कस किया है, उसको पढ़ लीजिए। फेसबुक में सिलेबस पूरा पढ़ लीजिए। सिलेबस में ये जान लीजिए कि आईएएस में एक ही ऑप्शनल लेना है, नहीं तो तुम ये सोचोगे इसमें सिलेबस में तो इतने सारे 30-40 ऑप्शनल दिए, मुझे सब पढ़ने हैं। नो, ऊपर क्लियर कट लिखा है वन ऑप्शनल। प्री में कोई ऑप्शनल नहीं है, एक जीएस का पेपर है और दूसरा एप्टीट्यूड का है, जिसको कहते हैं सीसेट का। एप्टीट्यूड का मतलब रीजनिंग मैथ्स हरगिज नहीं है, दिमाग से निकाल लेना, नहीं कोचिंग वाले लूट लेंगे। रीजनिंग मैथ्स पढ़ा के आपको उल्लू बना के भगा देंगे और लाखों रुपया लूट लेंगे। ये रीजनिंग मैथ्स नहीं है। अगर सिलेबस पूरा पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा कि मैथ्स तो इसमें है ही नहीं। मैथ्स का एम भी दिखा दे कोई मुझे सिलेबस में तो मैं बताऊं। मेंस के अंदर मैथ्स का MATHS कोई दिखा दे तो मैं चुनौती देता हूं, कहीं भी नहीं है। फिर भी लोग रीजनिंग मैथ्स पढ़ा रहे हैं, वो बेवकूफ लोग पढ़ रहे हैं। इसको क्या कर सकते हैं, मूर्खता की चरम सीमा है और क्या है। तो ये आप समझदार इंसान है जो आईएएस पीसीएस सोच रहे हैं, तो मूर्खता की सीमाओं पर मत जाइए। जो लोग इस तरह के इडियट्स हैं तो उन लोगों को एग्जाम्पल मत बनाइए। इडियट्स आर एवरीवेयर, हर जगह मिलेंगे, आप गली गली मिलेंगे, कूचे कूचे मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे, स्ट्रीट बाय स्ट्रीट हर जगह मिलते चले जाएंगे आपको इडियट्स। उनके झांसे मत आइए, तमाम बेवकूफ बनाएंगे आपको, तमाम बातें कह के उनके चक्कर मत पड़िए। ध्यान से सुनिए और ध्यान से पढ़िए। आप आईएएस बनने जाते हैं, क्या कलेक्टर से मिलते हैं जाके? जब तक आपके परिवार के व्यक्ति ना हो, कोई कलेक्टर एसएसपी, आप मिलते हैं जाके? जिनके परिवार में कोई नहीं, क्या मिलते हैं आप? कलेक्टर के दरवाजा खटखटाते हैं जाके कि सर मुझे आईएएस तैयारी करना है? और जब एक आईएएस पर्सन आपके सामने बैठा हुआ है जो रिटायरमेंट ले चुका है 17 साल पहले ही, और पढ़ाने के लिए केवल, जिसका पढ़ाने का इतना डिवोशन है, उसकी बात आप सुनना नहीं चाहते, उसकी बात आप समझना नहीं चाहते। नॉर्मली आप समझना चाहते हैं। आप में से जो कुछ लोग होते हैं, दूसरे कोचिंग वाले होते हैं, जेलस लोग होते हैं, वही केवल ऐसे कमेंट्स किया करते हैं। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि आप ये समझने का प्रयास करिए
कि आप जब एक कलेक्टर से एसएसपी से नहीं मिल सकते तो आपके पास चल के, आपके फ़ोन में आके, आपके लैपटॉप में आके एक पर्सन आपको सब कुछ बता रहा है जिसका कोई स्वार्थ नहीं है। मैं कुछ नहीं बेच रहा, मैं एडमिशन के लिए आपसे नहीं कह रहा। शिखर आईएएस अकेडमी गाजियाबाद जो है उसमें एडमिशन के लिए मैं आपसे बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं केवल हमेशा नाम लेता हूँ शिखर आईएएस अकेडमी गाजियाबाद, उसका एड्रेस बताता हूँ इसलिए कि यहाँ के अलावा कहीं नहीं है, नहीं लोग लूट लेंगे आपको। जगह लोगों ने गलत से एड्रेस डाल रखे हैं, गलत वेबसाइट बना रखी हैं, आपको लूट लेंगे। शिखर आईएएस गाजियाबाद .com के अलावा कोई दूसरी वेबसाइट नहीं है मेरी, तो इसलिए सिर्फ यही वेबसाइट है। शिखर आईएएस एकेडमी के नाम से जितने भी मेरे पेजेस और ग्रुप्स हैं, 40 से 45 पेजेस हैं, तो ये सारी की लिस्ट पूरी दी हुई है मेरे फेसबुक के अकाउंट्स में, जो और वो सारी लिस्ट इसमें मिलेगी आपको पूरी। बहरहाल ये सब इसलिए बताया जाता है, मेरे पास सीट्स नहीं है कि मैं आपको एडमिशन दे सकूं, तो इसलिए जो है मैं कोई पब्लिसिटी नहीं कर रहा, मैं कोई बुक नहीं बेचता, मैं कोई मटेरियल नहीं बेचता, कोई पेन ड्राइव नहीं बेचता, कोई भी कुछ भी चीज़, कोई टेस्ट सीरीज नहीं बेचता। इसलिए बहुत ध्यान से सुनिए, मेरा कोई स्वार्थ आपको बताने में नहीं है, इसलिए पूरे ध्यान से अटेंटिव होकर सुनिए, आपके हित में बात बताई जा रही। भूल जाइए कि 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़नी, बिल्कुल नहीं पढ़नी। और 12वीं पास करके चूंकि आप आए तो 11 12 की पढ़ने की जरूरत नहीं, अभी अभी तो पढ़ के चुको, कितना पकोगे यार, बहुत पका चुके हैं लोग बाग, उनको छोड़ दो। सिंपली जो बुक्स आपको बताई गई हैं, पूरी लिस्ट बताई गई है, बुक्स को खरीद लो। बिना बुक्स खरीदे काम नहीं चलेगा। फर्स्ट थिंग एस, देन बी, देन बी, देन एन, देन आर, SBBNR। एस फॉर सिलेबस, पूरा सिलेबस डाउनलोड करिए, पढ़िए कि फर्स्ट पेपर में क्या आता है, सेकंड पेपर में क्या आता है, फिर इसके बाद मेंस के जीएस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में क्या आता है। ऑप्शन सब्जेक्ट पब्लिक एड लेंगे तो बेटर, नहीं तो अपनी मर्जी जो चाहे लीजिए। मेरा फुल सजेशन यही है कि आप पब्लिक एड लें। लोक प्रशासन आपने अभी तक नहीं पढ़ा, कोई चिंता की बात नहीं, आपने बहुत सी चीजें नहीं पढ़ी अभी तक, आप अभी वो पढ़िए जो आपको आसानी से समझ में आता है। अभी 3 साल आपके लिए हैं, तो वो पढ़िए जो आसानी से समझ में आता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मत पढ़िए अभी, सोशियोलॉजी मत पढ़िए अभी, क्या पता ऑप्शनल खत्म हो जाए, जो कि हो जाने चाहिए, तो इसलिए आप अभी उस चक्कर मत पढ़िए। 12th पास करने वाले बच्चे केवल अभी जो है, अभी सिर्फ जीएस पढ़ें, जो कि कभी नहीं जाएगी। जब आप जीएस तैयार करेंगे तो अच्छी बुक से करिए, अच्छी का मतलब टेक्स्ट बुक्स, नॉट गाइड बुक्स। ये पब्लिकेशन, वो पब्लिकेशन, फलानी कोचिंग का मटेरियल, ढिमाकी कोचिंग का मटेरियल, सब गाइड बुक्स होती हैं, घटिया मटेरियल होता है। कितना भी नाम हो, देखो नाम का मतलब ये नहीं है, इस दुनिया में ज्यादातर लोग नासमझ हैं, ज्यादातर। उन नासमझों की पब्लिसिटी की गई, मतलब बहुत लोग जिसकी पब्लिसिटी करते हैं। जब आप लोग कहते हैं सब लोग ये कहते हैं, सब लोग का मतलब नासमझ लोग, बुद्धिमान लोग बहुत थोड़े होते हैं। जब भी आप ये कहते हैं कि सब लोग ये कहते हैं, इसका मतलब आप गलत रास्ते जा रहे हैं। सब लोग वाले रास्ते पर मत जाइए, बी इन माइनॉरिटी। मैंने एक वीडियो बनाया है, माइनॉरिटी विंस। संसार में हमेशा माइनॉरिटी जीतती है। पेरेटो का नियम है, 80-20 का नियम कहलाता है, ऑप्टिमैलिटी कहलाती है कि 20% लोग दुनिया पर 80% पर शासन करते हैं। 20% रूल 80% ऑफ द पॉपुलेशन, सो दैट बी इन दैट 20%। तो मैं बता दूं कि इस आईएएस में 20% भी नहीं है, ये केवल 1 और 2% है ओनली। आपको इस 1 और 2% में रहना है, सो दैट यू हैव टू रिमेन इन दिस इंटेलेक्चुअल माइनॉरिटी, नॉट इन दैट डफर मेजोरिटी। आपको उस डफर मेजोरिटी में नहीं रहना है। एवरीवन सेज लाइक दैट। एक मेरे भैया हैं, वो जो है 5 साल से तैयारी कर रहे हैं। तैयारी करना, इज इट ए क्वालिफिकेशन? नो, इट इज सीवियर डिस्क्वालिफिकेशन। आपने तैयारी की, निकल जाइए ना, तैयारी की निकल गए, बहुत बढ़िया, प्रणाम आपको है, बहुत बढ़िया काम आपने किया, तैयारी किया निकल गए, लेकिन आप निकल ही नहीं रहे हैं। 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, इसका मतलब ये है कि सीरियसली आपको ये करियर छोड़ देना चाहिए, और ऊपर से आप राय और दे रहे हैं दूसरों को। ऐसे रायचंद लोगों से बचिए। ये 12वीं पास बच्चों का माइंड बहुत कोमल होता है, इस समय टेंडर होता है, और इसको बड़ी जल्दी इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, तो इन्फ्लुएंस मत होइए। डोंट बी पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस। किसी भक्ति भाव मत पड़िए किसी पार्टी की। आपको नहीं पता, हर राजनीतिक जितने पॉलिटिशियंस हैं केवल अपने इंटरेस्ट में काम करते हैं, नॉट इन नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट में काम नहीं करते। ये तो सरकार में बैठ के मजबूरी है उनको पब्लिक पॉलिसी बनाना, सो दैट दे मेक पब्लिक पॉलिसी, जिससे आपको कुछ फायदा हो जाता है। ये उनकी मजबूरी है, लेकिन दे नेवर वांट टू डू एनीथिंग इन फेवर ऑफ नेशन। पॉलिटिकल पार्टीज, आई एम नॉट सेइंग गवर्नमेंट, government policies are always in favor of nation, but political parties are never in favor of God. They are always in favor of themselves only. They are totally selfish, so that don't develop a political attitude, otherwise you will fail. Capital F, capital A, capital I, capital L, fail. आप पास नहीं होंगे आईएएस में अगर आप ये डेवलप करते हैं सारा पॉलिटिकल एटीट्यूड। करके देख लो, कितने साल बर्बाद कर लो, मुझे बता देना, मैं बिल्कुल पॉलिटिकल एटीट्यूड रखता हूं, मैं निकल गया। इसके बाद हो जाओ पॉलिटिकल। सारे आईएएस अफसर किसी न किसी अन्नदाता के चरण पकड़े रहते हैं कि कोई जो है सपाई है, कोई बसपाई है, कोई भाजपाई है, कोई कांग्रेसिया है, कोई कुछ है, कोई कुछ है।
ठीक है, उसके बाद जो चाहो हो जाना, मैं थोड़ी आपके सामने हूं, लेकिन तब तक पास नहीं होंगे आप ये समझ लीजिए। इफ यू बिलीव इन कास्टिज्म, इफ यू बिलीव इन रीजनलिज्म, इफ यू बिलीव इन दिस इज्म दैट इज्म, नो, यू विल नॉट पास। ये सब चीजें छोड़ दो अभी से, बिल्कुल छोड़ दो। और दूसरी बात ये, इरिटेट होना बंद कर दो। एपीएलएम चैनल पर मेरे देखना, इसमें सर्च बॉक्स में एपीएलएम सर्च करना, जितने वीडियोस पड़े देख डालो, 70 से ऊपर हो गए हैं, वो वीडियोस देख डालो, तुम्हारे काम के हैं सब। ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की वीडियोस हैं। इस चैनल पर भी जितने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की वीडियोस हैं देख डालो। टिल यू डोंट डेवलप योर पर्सनैलिटी यू विल नॉट पास। मैं बार बार नॉट पास इसलिए नहीं कहता कि मैं कोई डरा रहा हूं, मैं इसलिए कहता हूं मुझे पता है लोग क्यों नहीं पास होते हैं। Because their personality is not like that, they have not developed that personality. It requires a persona, so that you have not developed that persona, so please develop that persona. इस पर्सनैलिटी को डेवलप करिए। इसके लिए आपको जरूरी है कि स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, आपको अच्छी लगे ना लगे, आपको गॉड में और स्पिरिचुअलिटी में और रिलीजन में फेथ और ट्रस्ट हो ना हो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। धीरे धीरे मेरे वीडियोस देखेंगे तो आपको रियलिटी सारी दुनिया के सामने आ जाएंगी। ये एज ऐसी होती है जब 12वां पास करके बच्चा आता है तो वो दुनिया में किसी को अपने आगे कुछ नहीं समझता। धीरे धीरे उसको एहसास होता है, जब 25 साल तक उम्र पहुंचती है जाके तो उसको पता लगता है कि बहुत लोग बहुत कुछ हैं। इस समय तक वो दुनिया में किसी को कुछ नहीं समझता। मैं इसी भाव से आपको बता रहा हूं कि थोड़ा ये ध्यान दीजिए इन बातों पर, अपनी लाइफ को मैनेज करिए। दूसरे लोग भी बहुत कुछ हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं है, ये सोचो। दूसरी बात क्या है, रिश्तों को हमेशा ध्यान दो। रिलेशंस रिक्वायर अटेंशन एंड केयर। गिव अटेंशन, केयर एंड लव टू रिलेशंस। फालतू के रिलेशंस तो मत पढ़ो, अगर पढ़ गए तो अभी से तो कहीं के नहीं रहोगे। अभी ये टाइम ऐसा है कि पढ़े हुए हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अगर नहीं पढ़े हो तो ना पढ़ोगे तो बेटर है। आईएएस का टारगेट अगर है तो ये सब पचड़े में पढ़ना नहीं है। ये सुनने में बड़ा अटपटा लगता है, हंसी लगती है, मानने को तैयार नहीं होते। अपने मन की करके देख लो, मेरे मन की करके देख लो। बिल्कुल क्लियर कट चैलेंज है मेरा। तुम में से कुछ लोग जो मेरे मन की करके देख लें, नो फ्रेंड्स, नो गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, और कुछ लोग जो हैं ये करके देख लें कि सब कुछ है, बन के कौन दिखाता है आगे सामने आएगा। मैं सारे वीडियो बनाना छोड़ दूंगा अगर अपने मन की करके निकलते हो, मैं छोड़ दूंगा पक्के तौर पे, गारंटेड है, बिल्कुल छोड़ दूंगा। टोटल संन्यास ले लूंगा। मैं कहूंगा जब मेरी बात सही नहीं है तो वही सही है, तो बात अलग। लेकिन आज तक के एग्जाम्पल ऐसे हैं, जितने लोग निकल रहे हैं मेरी एकेडमी से, इतने सारे सिलेक्शन होते हैं, अखबारों में न्यूज छपती है, किसी एकेडमी की न्यूज नहीं छपती अखबार में, हिंदुस्तान भर की एकेडमीज में किसी एकेडमी की न्यूज अखबार में नहीं आती, समाचार पत्र में कि शिखर आईएएस एकेडमी से इतने लोगों का सिलेक्शन हुआ, इनका 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 बाकायदा समाचार पत्र। आपने नहीं पढ़ी तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरी फेसबुक पे न्यूज़पेपर कटिंग पड़ी हुई, और न्यूज़पेपर मेरे घर में नहीं छपते। नवभारत टाइम्स या टाइम्स ऑफ इंडिया या हिंदुस्तान या तमाम अखबार, अमर उजाला और दैनिक जागरण, ये सब मेरे घर में नहीं छपते हैं। और ये पेड न्यूज़ नहीं होती हैं कभी भी। कोई करके देख ले, नहीं तो सारी कोचिंग वाले तो भाई बहुत कमाते हैं, करोड़ों रुपया रोज कमा रहे हैं, तो वो तो पता नहीं कितना छपवा लेते न्यूज़ छपती हैं। इसका मतलब ये है कि उन लोगों में कुछ दम है, रियल अखबार में रियल विद्यार्थी हैं मेरे। अगर रियल ना होते, खरीदे हुए होते नाम उनके, तो मेरे न्यूज़ नहीं छपती कभी भी। इसलिए मुझे पता है, बाकी को क्यों नहीं पता है। मुझे क्यों पता है? क्योंकि मुझे ये पता है कि मुझे अपने बच्चों का जीवन पता है, कितना सिंपल सरल जीवन है, और तब जाके वो निकले हैं। अगर उनके पैटर्न पर चलोगे तुम भी निकल जाओगे, अगर उस पैटर्न पर नहीं चलोगे तो आईएएस पीसीएस का इरादा छोड़ दो। बीटेक करो, एमबीए करो, कुछ भी करो, बहुत करियर हैं आजकल, कुछ भी कर सकते हो उनमें, चाहे जो करते रहो। मैं नहीं जानता उनके बारे में कि कुछ भी करने वाले उनमें निकलते हैं नहीं निकलते हैं। मैं आईएएस पीसीएस की बात जानता हूँ, खुद पीसीएस अफसर रहा हूँ, 4 बार सिलेक्शन हुआ है। आईएएस की उम्र नहीं थी जब मैं बैठा था पीसीएस में, मजबूरी में बैठा था। इसके बाद आईएएस रैंक से रिटायर हो गया, पहले ही रिटायरमेंट ले लिया, इसलिए मैं इसके बारे में सब कुछ जानता हूँ, एवरीथिंग अबाउट आईएएस पीसीएस। और 17 साल हो गए पढ़ाते हुए, 17 ईयर्स। तो पहली बात ये ध्यान दो, आपको अभी से क्या पढ़ना है, करंट अफेयर्स थोड़े थोड़े पढ़ने हैं जिससे कि बैकग्राउंड बनी रहे। इंटरनेशनल रिलेशन पूरे पढ़ने हैं, अभी से पढ़ने हैं। भले 4 साल हो एग्जाम देने में, 5 साल हो एग्जाम देने में, बट आईआर पूरा, इंटरनेशनल रिलेशन तुम्हें पूरा पढ़ना है। इंडो पाक, इंडो चाइना, 2 तरह से पढ़े जाते हैं इंटरनेशनल रिलेशन। इंडिया के बाकी देशों से रिलेशन, इसके अलावा बाकी देशों के बाकी देशों से रिलेशन, मतलब जैसे अमेरिका चाइना, अमेरिका रशिया वगैरह, ऐसे इजराइल पैलेस्टीन। इनके लिए वीएन खन्ना की या बीएल फड़िया की बुक पढ़िए, तपन बिस्वाल की बुक पढ़िए, बहुत अच्छी किताबें हैं। इनके अलावा जो मटेरियल गाइड बुक्स की तरह आता है,
कोचिंग संस्थानों ने निकाल रखा है वो किसी काम का नहीं है। इसलिए आप इनको पढ़िए, टेक्स्ट बुक्स पढ़िए, हमेशा टेक्स्ट बुक पढ़िए, बिल्कुल टेक्स्ट बुक जो किसी भी ग्रेजुएशन कोर्स में प्रेस्क्राइब्ड होती हैं, बुक्स जो हैं वो वाली बुक्स पढ़िए। अपने आप पता चल जाता है, प्रिंट से, उनके प्रेजेंटेशन से, उनके तरीके से स्कॉलरली राइटिंग होता है, एक एक लाइन बहुत अद्भुत होती है, उनको पढ़िए। बीएल फड़िया एक स्कॉलरली राइटर हैं, उनकी बुक सारी सारी बहुत अच्छी हैं। इसी तरह वर्ल्ड के कई कंट्रीज के संविधान पढ़िए, कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में पढ़िए। तो पॉलिटिकल साइंस की जो टेक्स्ट बुक्स आती हैं उनको पढ़ना चाहिए। ओपी गाबा की बुक्स हैं, गांधी जी राय की बुक्स हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती हैं। और जेपी सूद से थिंकर्स पढ़िए, थॉट पढ़िए, थॉट से थॉट डेवलप होगा। जब आप थिंकर्स पढ़ेंगे, पॉलिटिकल थिंकर्स, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, डॉक्टर अंबेडकर वगैरह सब सारे पढ़िए। इनके लिए बाकायदा बुक्स आती हैं। बस ध्यान रखिए, टेक्स्ट बुक्स के पब्लिकेशन ही अलग होते हैं, दिखाई दे जाते हैं। कौन से क्या होते हैं मैं नहीं बता सकता, इतने सारे हैं अलग अलग। लेकिन टेक्स्ट बुक्स कह के मांगिए, बुक सेलर सब जानते हैं। तुम्हें अभी तक नहीं पता टेक्स्ट बुक क्या होती, क्योंकि सीबीएसई वालों की टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी होती है, आईसीएसई वालों की अलग होती है। फिलहाल जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं, अगर बुक सेलर से आप कहेंगे कि मुझे कॉन्स्टिट्यूशन पर टेक्स्ट बुक चाहिए कोई, या मुझे संविधान की, मुझे बीए पॉलिटिकल साइंस वाली टेक्स्ट बुक्स चाहिए, तो वो टेक्स्ट बुक ही देगा आपको। अच्छी दुकानों में जाइए। दिल्ली में मैं हमेशा खरीदता था यूनिवर्सल बुक स्टॉल से, दिल्ली से, दरियागंज नई दिल्ली। तब का एड्रेस हुआ करता था 2 दरियागंज नई दिल्ली, टू दरियागंज नई दिल्ली। अब मुझे नहीं पता वो है या नहीं, कहाँ है। आजकल तो दिल्ली में भरमार है गाइड बुक्स की, घटिया बुक्स की, तमाम सारा घटिया मटेरियल, कोचिंग मटेरियल, दुनिया भर की भरमार है। तब दिल्ली में ये सब नहीं था, तो मैं वहीं से मंगाता था, या मेरठ में लॉयल बुक डिपो, लाल बुक डिपो से मंगाता था। कानपुर में यूनिवर्सल बुक स्टॉल परेड पर है, और एक जो है वो हीर पैलेस टाकीज के सामने है। इलाहाबाद में यूनिवर्सल बुक स्टॉल सिविल लाइंस में है, एलचिको के पास में। वहाँ पर एलचिको में कॉफ़ी पी, वहाँ से किताबें खरीदी, सामने पैलेस थिएटर में सिनेमा देखा, घर आ गए। ये दिनचर्या हुआ करती थी। तो आपको थोड़ा एलिटिस्ट एटीट्यूड रखना है। घटिया किताबें पढ़ेंगे, आईएएस पीसीएस नहीं बनेंगे कभी भी। मन समझाते रहेंगे अपना कि मुझे ये भी क्लियर है, वो भी क्लियर है, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो धराशायी, धड़ाम। तो थोड़ा थॉट पढ़िए। थॉट पढ़ने के लिए जेपी सूद की 4 खंड में किताब आती है, SUDA, जेपी सूद। तो उनकी बुक बहुत अच्छी हैं, उनमें थॉट दिया हुआ है। कठिन लगेगा, जितना समझ में आए उतना पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। टफ तो है, दुनिया में हर चीज टफ है, जितनी अच्छी चीजें सब टफ हैं। डायमंड कितना हार्ड होता है, सबसे लचीला और सबसे सॉफ्ट तो हलवा होता है। हलवा तो सभी जानते होंगे, एक चम्मच में लिया खा गए। तो हलवे से तो नहीं, हलवा तो कीमती नहीं, हलवे की अंगूठी तो नहीं पहनी जाती, हलवे का हार तो नहीं पहना जाता। हार तो डायमंड का होता है जो इतना हार्ड होता है। तो दुनिया की सब बेहतरीन चीजें बहुत सख्त हैं और बहुत हार्ड हैं, आसानी से अचीवेबल नहीं है, आसानी से प्राप्त नहीं होती हैं। तो इसलिए यह कि कठिन लगे तो खुश हो जाओ कि कठिन है, अरे वाह ये बढ़िया चीज होगी। अगर ये टफ है, सो दैट सर्टेनली इट विल बी गुड। ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए। दूसरी बात ये, पढ़ने के लिए, अपने ग्रेजुएशन के लिए अगर तुम्हारा एडमिशन हुआ है सीबीएसई के साथ, तो खैर मुझे सीबीएसई बोर्ड कभी पसंद नहीं है, इसलिए नहीं कि मैं यूपी बोर्ड से हूँ। जिस बोर्ड में 100% नंबर मिलते हैं वो कौन सा बोर्ड है? मैं तो समझता हूँ ये तो बहुत ही घटिया बोर्ड है, कि 100% नंबर देना कोई तुक नहीं है। बात ये ना कि दूसरे बोर्ड के बच्चे जो हैं वो 100% नंबर कभी नहीं ला सकते, कंपटीशन दोनों का बराबर होता है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा अन्याय है। दूसरी बात क्या है, इससे सबसे बड़ा क्या नुकसान होता है, आपका अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाता। पेरेंट्स की निगाह में आप हमेशा गिर जाते हो। आपके नंबर आए 92%, आपने जी जान लगाया, 92% लाए, लेकिन 92 पे आपका एडमिशन डीयू में नहीं हो रहा, आपके सपने धराशायी हो गए। डीयू में सब उनके एडमिशन हो रहे जो 100% लाए। भाई कोई सेंस है क्या? ये कोई नॉनसेंस चीज़ है बिल्कुल। ये एवोल्यूशन का सिस्टम इससे ज़्यादा घटिया और बकवास कोई हो नहीं सकता। बट मजबूरी है, जो भी चीज़ है वो है। हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम तो भगवान ही बचाए, जैसा है तैसा है। ना टीचर पढ़ाना चाहता है, ना बच्चा पढ़ना चाहता है, ना किताब वाले लिखना चाहते हैं। तो म्यूचुअल सारा कलेक्ट फॉर्मेशन हो रहा है, वही सब है। तो इसलिए अब उसी परिस्थिति में आपको पढ़ना है। तो अब जो भी बोर्ड है, क्या कर सकते हैं। मैंने देखा आईसीएसई बोर्ड की बुक्स इतनी बढ़िया, इतनी बेहतरीन, इकोनॉमिक्स की बुक्स इतनी लाजवाब हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन हमारा देश तो बस एनसीईआरटी को पब्लिसाइज करने में लगा हुआ है खाली, और कुछ नहीं। खाली एनसीईआरटी पब्लिसिटी और कुछ नहीं। अब ये किसी दिन स्कैम खुलेगा, जब मेरा सरकारी दिमाग है वो चलता है दूसरी तरह से। जिस दिन एनसीईआरटी का स्कैम खुलेगा तब पता चलेगा कि एनसीईआरटी का स्कैम है क्या। आप नहीं समझते कि बड़ी सोची समझी साजिश के तौर ये बताया जाता है कि पुरानी एनसीईआरटी बहुत अच्छी है, और बुक सेलर्स नई किताबों को भी पुरानी बना के, उनको फाड़ फूड़ के पुराना बना के, उन पर जिल्द चढ़ा के, उन पर बाइंडिंग करके और महंगे दामों बेचते हैं, इसीलिए केवल पुरानी की पब्लिसिटी करके।
और तमाम सक्सेसफुल लोगों को इस बात के लिए मोटिवेट किया जाता है, उनको गिफ्ट उपहार दिए जाते हैं कि वो ये नाम लें कि एनसीईआरटी 6 से 12 तक पढ़ना। यार 6 से 12 तक बच्चे हो क्या? 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ोगे? आईएएस बनते हैं कभी? कोई 6 से 12 तक की पढ़ के कोई आईएएस बना है कभी? नॉनसेंस बातें हैं। और ये मत मुझसे कहना कि फलाना टॉपर कह रहे थे, वो कह रहे थे। अब ये सब ना कहलाओ मुझसे तो ज़्यादा अच्छा है कि कोई क्यों कहता है। अगर मैं कहता हूं कि फलाने पब्लिकेशन की किताब खरीदना, इसका मतलब उस पब्लिकेशन से कुछ है मेरा। अगर मैं केवल यही कहता हूं, मैं एक कोचिंग को पर्टिकुलरली कहता हूं कि उसी का मटेरियल खरीदना, तो उससे कुछ मेरा है साठ गांठ, कुछ तो होगी कहीं ना कहीं मेरी। तो बात यह है ना कि इन सब चीज़ों को समझो, अभी बच्चे हो एकदम, तो अभी इन चीज़ों को समझो, झांसे मत आओ लोगों के। इसलिए तुम्हारे लिए मेरा सजेशन पहले वीडियो में यह है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेज योर लाइफ, मैनेज योर सेल्फ, अपने आप को मैनेज करो। और अपने आप को मैनेज करते हुए पहले कम से कम पॉलिटिकल थॉट जो है, और अभी पब्लिक एड मत पढ़ो, पॉलिटिकल थॉट पढ़ो। ज्योग्राफी बहुत अच्छे ढंग से पढ़ो, मैप्स एकदम क्लियर होने चाहिए, मैप जितने हैं, नक्शे, मैप, कार्टोग्राफी जो जिसमें पढ़ते हैं, कार्टोग्राफी नहीं करनी है तुम्हें, तुम्हें सिंपली मैप पढ़ने हैं, इंडिया, यूपी, वर्ल्ड और एशिया, यूरोप, सबके अलग अलग मैप जो हैं सारे पढ़ने हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में बिल्कुल मत जाओ, तुम्हारे टाइम तक जब तक एग्जाम दोगे तब तक कुछ फसलों वसलों का सिस्टम इधर का उधर हो जाएगा, वो सब मत पढ़ो। डेटा बिल्कुल नहीं पढ़ना है कतई, आंकड़े वाली टेबल्स, डेटा वाली टेबल्स बिल्कुल नहीं पढ़नी। तुम्हें अभी वो मोटी मोटी किताबों में नहीं जाना है, अभी छोटी छोटी किताबों में जाना है, उनको पढ़ो। इसीलिए मैंने जो सजेस्ट की है वही बुक सजेस्ट की। ज्योग्राफी के लिए एक अच्छी सी एटलस लेके कमांड कर लो पूरी एटलस पर। अभी भी पढ़ी होगी तुम लोगों ने, जो लोग आर्ट्स के होंगे जिनका सब्जेक्ट ज्योग्राफी रहा होगा, तो उन लोगों ने अभी 11 12 वगैरह में पढ़ रखी होगी। अच्छा कमांड होगा, जब इतने अच्छे नंबर आए हैं तो कमांड रहा ही होगा। लेकिन जिनका नहीं है या जिनका सब्जेक्ट नहीं था, तो वो जरा अच्छा कमांड करें कि ज्योग्राफी में सब चीज़ उन्हें क्लियर होनी चाहिए। हिस्ट्री की पूरी क्रोनोलॉजी क्लियर होनी चाहिए, किसके बाद क्या, वो नॉट ओनली नॉर्दर्न इंडिया। हम लोग केवल ये पढ़ते हैं मौर्यन पीरियड, गुप्ता पीरियड, हर्षवर्धन, सुल्तान आ गए, ये हो गया, वो ये सब नहीं। अरे उधर भी देखो कि वहाँ विजयनगर में, बहमनी में क्या हुआ, संगम एज क्या है, साउथ भी तो देखो। नॉर्थ ईस्ट लोग छोड़ ही देते हैं, वहाँ क्या हुआ, पाल वंश, सैन वंश, बंगाल का क्या हुआ, उनको छोड़ देते हैं। तो सब देखो, पूरा गुजरात में देखो क्या हो रहा था, वहां पर क्या क्या कौन राजा थे, क्या थे। महाराष्ट्र जो आजकल है वहां पहले क्या था, केरला जो है वो क्या था, वहां मैसूर कर्नाटक जो है वो क्या था। ये सब देखना है, पूरा हिंदुस्तान देखना है। लोग पास क्यों नहीं होते, नॉर्दर्न इंडिया के ज्योग्राफी हिस्ट्री पढ़ते हैं खाली, कि बस खाली वही सब हमें ट्रेडिशन चला है कि मौर्यन, गुप्ता पीरियड, फलाना, हर्षवर्धन, ये सब। अरे साउथ में भी जाओ भाई, उधर तो देखो जाके। क्वेश्चन आता है जब वहां से, तो मुंह खुल जाता है पूरा, ये कहां से आ गया, पता नहीं कैसे। जब इंडियन हिस्ट्री प्रेस्क्राइब्ड है, एंड व्हाई आर यू स्टडीइंग द हिस्ट्री ऑफ नॉर्दर्न इंडिया ओनली। और नॉर्दर्न में भी आप उधर नेपाल साइड की हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, आपको वही सब नहीं पता। बहुत बौद्ध धर्म पढ़ते हैं, लेकिन लुम्बिनी वगैरह और जो नेपाल का पूरा एरिया है वो सारा एरिया भूल जाते हैं, पढ़ते ही नहीं। षोडश महाजनपद, 16 महाजनपद पढ़ते हैं, तो कम से कम पूरे भारत के सारे पता तो चलते हैं, वो भी नहीं पढ़ते ढंग से। इसलिए हिस्ट्री को बहुत अच्छे से करिए। आपके लिए मेरा अभी टारगेट ये है कि आप एक साल में हिस्ट्री ज्योग्राफी कमांड कर लो, पूरा हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी कंप्लीट कमांड कर लो। अगले साल में कुछ और करना, जो मैं अगले वीडियोस में बताऊंगा कभी। इसकी सीरीज जरूरी नहीं कि मैं कल ही बनाऊं, आगे बीच में आती रहेगी, देखते रहो। बाकी वीडियोस भी सबके काम के हैं। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी कमांड करो। अखबार में एडिटोरियल पढ़ने की आदत डालो। करंट अफेयर्स में कोई लोकल करंट अफेयर्स नहीं पढ़ने कि यहाँ टेम्पो पलटा, कितने मरे, कितने घायल हुए, और क्या हुआ, वहाँ सिलेंडर फटा, झोपड़ी उड़ गई, और इस तरह की चीज़ें, समाचार। नो डाउट ये दुर्घटना है, बट इन पर ज़्यादा हमें ध्यान नहीं देना। तमाम सारी छपी रहती हैं दुर्घटनाएं, बहुत सारी, कहाँ तक पढ़ेंगे। ऐसे ही इन सब पचड़ों मत पढ़ो, झूठी देशभक्तियों में तमाम सारे, कि वो किसी को अजान की आवाज़ से तकलीफ हो रही है, तो किसी को जो है कोई नदी को बहने से रोकने में लगा हुआ है, कोई बांध नहीं बनने देना चाह रहा है, कोई नदी जल बंटवारे के ऊपर जो है रिवर वाटर डिस्प्यूट में पड़ा हुआ है, कोई धरने बैठा है, कोई प्रदर्शन कर रहा है। बकने दो, करने दो इनको, जो भी कर रहे हैं करने दो, तुम्हारे काम के नहीं है लोग। इनका काम पॉलिटिक्स में रहना है, इनका काम ही जो है वो उछलना है। एक नॉवेल लेखिका है, उनके नॉवेल आजकल कोई पढ़ता नहीं है, तो वो बीच में पंगा छोड़ देती हैं बीच में, कि जरा कोई जो है शायद सुन ले हमारी बात। ये सब लोग, निहायत निकृष्ट राजनीति है ये, और कुछ नहीं है। ये निकृष्ट राजनीति आजकल के जो वो जो हैं साहित्यकार भी जो हैं, लिटरेट्यूर्स जो है, मुझे इन पर भी भरोसा नहीं रहा है। ये लोग केवल बीच में जो है जबरदस्ती का, जब ये पब्लिसिटी खत्म होने लगती है तो ये शगुफा छोड़ दें बीच में कि कोई इनको सुन ले। फेसबुक पर ये लोकप्रिय होने लगे। जब तुम लोग कहते हो कि सर मैं फेसबुक पर नहीं हूं, तो मुझे एक तरफ तो अच्छा लगता है, बड़ी अच्छी बात है कि बहुत अच्छा काम करते हो, तो मैं कहता हूं फेसबुक अकाउंट बनाओ, किसी को फ्रेंड मैं मेरे आप भेज के देख लो।
मेरे किसी में आप ऐड नहीं होगे, मैं ऐड ही नहीं करता, मैं फेसबुक को फ्रेंड नहीं बनाता। मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे कुछ परिचित हैं, वही लोग हैं बस, बाकी मैं किसी को नहीं बनाता परिचित। गिनती के स्टूडेंट यूट्यूब के केवल 2-4 ओनली हैं जिन्हें मैं समझता हूं वो डिजर्व करते हैं, वो हैं। मैं पता कैसे मुझे पता कि जो मैं यूट्यूब के कमेंट्स देखता हूं या मैं समझता हूं कि ये मेरी अपनी डिसीजन है, बाकी को मैं ऐड नहीं करता। आप ग्रुप में ऐड हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, सारे ग्रुप में ऐड हो जाओ, सारे पेज लाइक कर लो, कोई समस्या नहीं है, लेकिन फ्रेंड लिस्ट में नहीं मैं ऐड करता। बात ये ना, फिर आपकी पोस्ट मुझे दिखाई देती है, ग्रुप में ऐड होगे तो तुम्हारी पोस्ट मुझे नहीं दिखेंगी, और पेज को लाइक करोगे तो तुम्हारी पोस्ट मुझे नहीं दिखेंगी, जो तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हें टैग कर रहे हैं और तमाम पोस्ट कर रहे हैं वो तो नहीं दिखेंगी मुझे। तो फेसबुक पर अगर आप लोग इतना सारा टाइम वेस्ट करते हैं तो आईएएस पीसीएस बनने का इरादा छोड़ दीजिए। सो दैट लीव दैट। फेसबुक को जोड़ना है, मेरे ग्रुप्स और पेजेस को लाइक करो। आप तमाम सारे घटिया ग्रुप और पेजेस और तमाम सारे जो है, आप सोच रहे हो मन में घटिया, बढ़िया तो अकेले आप ही हैं और तो सारे घटिया हैं, लोग सोचते हैं ऐसा। ऐसा कुछ नहीं, आपको अच्छा लगे ज्वाइन करो, ना अच्छा लगे मत करो, कौन सी दिक्कत है, अनसब्सक्राइब कर दो। ना अच्छा लगे आप ग्रुप से बाहर हो जाओ, कोई मना तो करता नहीं उसके लिए, मैं तो रिक्वेस्ट नहीं करता किसी से, मैं समझा रहा हूं तुम्हारे हित में। मेरे मेरे ग्रुप्स में चैट नहीं होती है, बाकी सब जगह चैट होती है। फेसबुक जो व्हाट्सएप के ग्रुप्स में क्या होता है, आपस में मचा हुआ है पूरा, इधर का उधर उधर का उधर, ये होता है। आप लोग रिलीजियस रिजर्वेशन की चीजों पर, कास्ट पर अपने कमेंट देना परम धर्म समझते हैं, कभी मत करिए। किसी को इंफीरियर मत बताइए, किसी के इंसल्ट मत करिए। कोई इंसान गलत बोल रहा हो तो अगर समझा सकते हैं तो कायदे के शब्दों में समझा दीजिए, अगर नहीं समझा सकते हैं तो चुप रहिए। अनावश्यक रूप से उसके रिलीजन पर नाम लेके कि तुम सब लोग ऐसे होते हो, तुम ऐसे हो, तो ऐसा मत करिए, तभी आप बन पाएंगे आईएएस। नहीं तो कॉमन मैन बने, हिंदुस्तान का कॉमन मैन इसी सब झगड़े में पड़ा हुआ है खाली, और कुछ नहीं है। तो हिंदुस्तान के कॉमन मैन मत बनिए। तो ये 12वीं पास वालों के लिए मेरा उद्बोधन है, जिसको कहते हैं उद्बोधन। दिस वाज द एक कहना चाहिए कि एड्रेस टू द कैंडिडेट्स, फ्यूचर कैंडिडेट्स, उनके लिए था। तो तुम लोग जो बच्चे हो उसको समझो, अब बच्चे नहीं रहना है, अब प्रॉपरली एडल्ट की तरह बिहेव करना है। कई मामलों में तो एडल्ट होते ही हो तुम लोग, लेकिन पढ़ने के मामले में भी एडल्ट हो जाओ थोड़े से। आईएएस पीसीएस करना है तो पढ़ने के मामले में एडल्ट होना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।